हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। दिस इज योर अंजना मैम और आज है 19 फरवरी और हम आज करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जो भी न्यूज मतलब देश दुनिया में चल रहा है हम उसको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या एंगल से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो सब हम इस सेशन में करने वाले हैं। और एक मैं रोज होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मैंने लास्ट ईयर दिया था इटली की। मैं देती हूँ मैप बेस्ड क्वेश्चन कि आपको उसकी कैपिटल देखनी है एंड करेंसी देखनी है। तो इटली की जो कैपिटल है वो क्या है, रोम है, और जो करेंसी वहां पे यूज होती है दैट इज यूरो। और आंसर दिया है विंसी ने। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। वेयर वाज द इंडियन नेवी फर्स्ट इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च रिसेंटली। अब ये क्या है, इंडियन नेवी ने अपना फर्स्ट इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप लॉन्च किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिप का क्या नाम है। ठीक है, ये शिप का नाम पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। अब आपको लगेगा कृष्णा है तो ये कुछ रिलीजियस चीज होगी। ठीक है, ऐसे ड्रोन पूछ लिया जाएगा कि ड्रोन से रिलेटेड है या हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, शिप से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। अब बात आती है कि ये है क्या। अब इंडियन नेवी ने क्या किया, फर्स्ट इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है कि ये क्या है, प्रॉपर मेड इन इंडिया, कि इंडिया में बना है। तो ये किसको प्रमोट कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। ठीक है, और फर्स्ट इंडिजिनस क्या है, कैडेट ट्रेनिंग शिप। कैडेट का मतलब होता है कि ट्रेनी ऑफिशियल्स, ट्रेनी ऑफिशियल, कि जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि नेवी में एंट्री करवा ली और उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है और इसका नेम क्या है, कृष्णा। और इसमें क्या करेंगे ये कि नेविगेशन सिखाएंगे। ठीक है, कैसे डायरेक्शन, कैसे शिप को चलाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, जो भी प्रॉब्लम सी में आएंगी उसको फेस करना, मतलब प्रैक्टिस सब कुछ यहाँ पे सिखाने वाले हैं। और इसी शिप को हम क्या बोल सकते हैं, ये है फ्लोटिंग क्लासेस। ठीक है, फ्लोटिंग क्लास में बोल सकते हैं कि क्लास में हम क्या करते हैं, सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। ऐसे ही ये पानी में जाकर सीख रहे हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये क्या है, L&T शिपयार्ड। और कहां पे है ये, कट्टुपली चेन्नई। तो हम देखते हैं ये कहां पे है, तमिलनाडु, तमिल। और ये वहां पे क्या क्या करने वाले हैं, नेविगेशन। नेविगेशन कैसे करते हैं, नेविगेशन का मतलब है कि जो शिप है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कि कैसे चलाया जाता है, एंड डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। दूसरा है सीमैनशिप, कि कैसे आपको चीजों को आगे लेके जाना है। ठीक है, जो वेदर क्लाइमेट है वो ऐसे तो नहीं है बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी आ सकती है, तो उस टाइम पे आपको कैसे वर्क करना होगा वो सब यहाँ पे सिखाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन, कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया जाएगा। और साथ में जो मैरीन बेस्ड इंजीनियरिंग है, मैरीन इंजीनियरिंग, उसके बेसिक्स बताए जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, कंप्लीट लर्निंग हो रही है। ट्रेनिंग में यही तो होता है कि इनकी क्या हो रही है, लर्निंग। क्वेश्चन आता है कि जो
इनकी ट्रेनिंग है अब इसमें होगी, नई लॉन्च की है। बट हम देखते हैं पहले क्या होती थी। 1947 जब हम आजाद नहीं हुए थे तब इनकी ट्रेनिंग यूके में होती थी, यूनाइटेड किंगडम, और वहां पे क्या है, रॉयल नेवी। ठीक है, और उस टाइम जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी का क्या नाम था, रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, बट अब कहां पे ट्रेनिंग हो रही थी, ये थी, क्या थी, इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल, ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी। तो इसको ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली लॉन्च द भारत विस्तार अ डिजिटल अलाइव फॉर द फार्मर्स फ्रॉम विच सिटी, की कौन सी सिटी से इन्होंने क्या किया है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, अब इनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार का शुभारंभ हाल ही में कौन से शहर से किया। ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, लखनऊ एंड इंदौर। तो हम देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले जो ऐप है ये क्या है, डिजिटल अलाइव बोल सकते हैं, भारत विस्तार। ठीक है, ये क्या है, ये एक एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे आप देखते हो जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, ठीक है, कुछ ऐसा ही ये होने वाला है। और ये किसके लिए है, टू स्ट्रेंथन द फार्मर्स, टू स्ट्रेंथन द फार्मर्स। और ये फार्मर्स को कैसे स्ट्रेंथन करेगा, अब जो फार्मर्स है वो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, ठीक है, हर किसी को सारी नॉलेज तो नहीं है कि कैसे वो चीजों को चलाएगा, स्मार्टफोन कैसे चलाएगा, और स्मार्टफोन चलो उसने ले लिया है, ठीक है, आजकल तो सबके पास है, बट वो उसकी हैंडलिंग कैसे करेगा, ये भी बहुत इजी तरीके से इसमें दिया गया है। तो समझते हैं, पहली जो सिटी है, मतलब जहां पे ये लॉन्च हुआ है वो कौन सी है, जयपुर, और जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करेगा इसको समझते हैं। सबसे पहले ये कैसे है, मल्टी लैंग्वेजेस में, मल्टी लैंग्वेजेस मतलब अब जो भी किसान है वो जो उसको भाषा आती है वो उसी तरीके से उसको हैंडल कर सकता है। मतलब वो बोल रहा है, ठीक है, कि मुझे इस चीज की नॉलेज दे दो, वो बोलेगा कि अपनी ही भाषा में, ठीक है, ये नहीं है कि वो इंग्लिश या हिंदी ही प्रमोट करेगा, सारी जो लैंग्वेजेस इसमें मल्टी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में ये देगा वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में बताएगा कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है, तो अपने जो आपने खेती की है, मतलब गेहूं उगा लिया, दाल उगा ली, तो इसमें पानी देना है या नहीं देना, कैसे क्या करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये बताएगा कि आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, अबाउट द क्रॉप, ठीक है, कि जो क्रॉप है, क्रॉप किस सीजन में, जस्ट लाइक मैं बोल रही हूँ कि विंटर सीजन है, ठीक है, ये बोलेगा कि विंटर सीजन में आप ये फसल उगा सकते हैं, या समर सीजन है ऐसे समर के अकॉर्डिंग ये बताएगा कि आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए। ऐसे ही ये पेस्ट, ठीक है, पेस्ट मतलब जो ये पेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स होते हैं, इनके बारे में बताएगा कि आपकी जो फसल है उसको इस चीज की नीड है, आप ये मैन्योर या फर्टिलाइजर डाल सकते हो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल हो गया कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है पेस्ट के अबाउट। मेन है मंडी प्राइसेस कि मंडी में इस जो आपने फसल उगाई है इसका कितना प्राइस जा रहा है। तो ये भी सारा ये ऐप बताएगा, जो एआई है ये सारी किसान को इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, और ये डेटा कहाँ से उठाएगा, जो वेदर फोरकास्टिंग डेटाबेस है। डेटाबेस ऐसे ही जो मंडी प्राइस डेटाबेस है, मंडी प्राइस डेटाबेस, ऐसे इन डेटाबेस से ये इंफॉर्मेशन उठाने वाला है और फार्मर को देने वाला है, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले आया था ये ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आया है एआई या एग्रीकल्चर डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट रेवोल्यूशन आए थे ना, कि वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कि प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एआई बेस्ड, ठीक है, टेक्निक्स को फार्मिंग में भी उतार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, जो बीबीसी है। ठीक है, बीबीसी क्या करता है, हर साल ये अवार्ड देता है, और अवार्ड किसको देगा, जिसने की एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की होगी, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये उसको अवार्ड देता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पीवी सिंधु है, स्मृति मंदाना है, देन हिमा दास है, देन हम देखते हैं मैरी कॉम है। और जो बीबीसी है, बीबीसी का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, हर साल अवार्ड देता है, एवरी ईयर, कि किसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो इसका आंसर है स्मृति मंदाना। इन्होंने क्या किया था कि ये क्रिकेट, ठीक है, इनका जो स्पोर्ट्स है क्या है, क्रिकेट, और जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है आईसीसी वर्ल्ड कप, वहां पे इन्होंने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये अवार्ड इनको मिला है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which payment giant have launched the passkey service in India to eliminate the OTP for the transaction, कि लेन देन के लिए OTP की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए किन भुगतान दिग्गजों ने भारत में पास की सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि पेटीएम एंड फोन पे, मास्टर कार्ड एंड वीजा, गूगल पे एंड एप्पल पे एंड द रुपे। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि पहले ट्रेडिशनल, मैं बोल रही हूँ कि पहले क्या होता था, ठीक है, कि आप कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है, आप क्या करोगे, अपनी डिटेल्स भरोगे। ठीक है, डिटेल्स भरने के बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपको ओटीपी मिलेगा और आपकी जो ट्रांजैक्शन है
वो डन हो जाएगी, है ना, की हो गई। बट इसको बोलते हैं टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। कि ये टू स्टेप है, पहले आप डिटेल भरोगे, देन ओटीपी आ गया, ट्रांजेक्शन हो गई। अब क्या आएगा, ये है पास की सिस्टम। कि अब कोई भी ओटीपी नहीं आएगा, ठीक है, आपने अपनी डिटेल्स भरी और डिटेल्स के बाद सेकंड स्टेप होगा पास की। पास की में क्या है कि जो भी आपके बायोमेट्रिक्स है, जैसे फेस टाइम है, ठीक है, या फिर फिंगरप्रिंट्स है आपके फोन से ही, तो ये लिए जाएंगे और आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप किसने स्टार्ट किया है, ये किया है मास्टर कार्ड एंड वीजा। तो अब कोई ओटीपी नहीं आएगा। ये किस लिए किया गया है कि जो ओटीपी रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे, ठीक है, स्कैम्स बोल लिए, फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे थे। इससे क्या होगा कि वेरीफाई बहुत इजीली हो जाएगा, वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा और जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। पहले क्या होता था, ओटीपी आ रहा है, ठीक है, ओटीपी आ रहा है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी था। आप वेट कर रहे हो कि कब ओटीपी आएगा और कब मेरी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, और साथ में हम बोल रहे हैं नो एसएमएस, कि कोई एसएमएस ही नहीं आया आपके पास, आप वेट कर रहे हो कि ओटीपी आएगा आएगा आएगा, बट वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और साथ में इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं। तो इस सिस्टम में इशू थे, इसीलिए ही क्या पास की एड ऑन की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी हैज क्लियर्ड विद 80,000 प्लस करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिसेंटली। तो जो एनजीटी है इसने हाल ही में 80,000 प्लस करोड़ की मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, देन उसके बाद देखते हैं चारधाम हाईवे, देन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड देन गंगा एक्सप्रेसवे। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, एनजीटी होती क्या है। एक होता है जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, जुडिशरी क्या करती है, अपने केसों को देखती है। अब जो एनजीटी है ये क्या है, एक ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल किस लिए बनाई गई है, किसी स्पेसिफिक चीज को, मतलब हम देखते हैं ये क्या है, ग्रीन ट्राइब्यूनल है, तो ये किसको देखेगी, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, तो ये केस कहाँ पे जाएंगे, एनजीटी के पास जाएंगे। तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि इसमें जजेस भी होते हैं और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो ट्राइब्यूनल्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो डिसीजन जुडिशरी मतलब जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको इसमें डाल दिया जाता है कि आप क्या करो, इन पे जजमेंट लो, क्योंकि जुडिशरी के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है। तो अब देखो जो ये प्रोजेक्ट है, तो हम देखते हैं कि क्या है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसमें इश्यूज क्या आ रहे थे, पहले जो ओपोज कर रहे थे, ओपोजिशन में थे हमारे लीडर्स, ठीक है, जो कांग्रेस लीडर्स बोल सकते हैं या फिर वहां के जो लोकल पार्टी लीडर्स हैं, वो बोल रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। ये किस लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे और साथ में इन्वायरमेंटलिस्ट और साथ में वहां की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मना कर रही थी कि ये प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो फॉरेस्ट कट होंगे और फॉरेस्ट कट होंगे तो वहां की जो
हम बोल रहे हैं जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का स्टेक क्या था कि यहाँ पे क्या है, देखो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार पे मैं यहाँ पे ये हमारी आइलैंड कंट्री, और जो चाइना है, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चाइना ने अपना पोर्ट यहाँ पे बांग्लादेश में बना के रख रखा है, ठीक है, श्रीलंका में बना के रख रखा है, और इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत है। मतलब इंडिया की चारों तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इधर पाकिस्तान में कर रखी है, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और श्रीलंका। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर है, तो हमें भी अपना क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, चाइना की जो भी टेंडेंसीज होंगी, जो भी वो स्टेप लेना चाहेगा, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब काउंटर चाइना। ठीक है, और ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज देने वाले, ठीक है। तो अभी जो एनजीटी है उन्होंने क्या बोल दिया है कि आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द एल&टीज नाभा पावर लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी है जिसने एक्वायर की है नाभा पावर लिमिटेड। सबसे पहले देखते हैं एल&टी है क्या। एल&टी हम बोलते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, एक बड़ी यूनिट है। इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, किस चीज का, डिफेंस के, डिफेंस से रिलेटेड जो भी लाइक चीजें हैं ये इसका प्रोडक्शन करती हैं। और साथ में हम बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये बहुत सारी चीजों को देखती है, ठीक है। और इसी की ही एक यूनिट है, ठीक है, क्या है, नाभा पावर लिमिटेड। और ये क्या है, ये एक थर्मल पावर प्लांट है। अब थर्मल पावर प्लांट है तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं किससे, कोल बेस्ड, कोयले से, ठीक है। तो इन्होंने क्या की है, एल&टी ने अपनी जो ये यूनिट है इसको बेच दिया है। और किसको बेचा है, ऑप्शन दे रखा है कि एनटीपीसी, देन टोरेंट पावर, देन रिलायंस पावर, एंड लास्ट है अडानी पावर। तो किसको बेचा है, तो यहाँ पे जो सेलर है वो कौन है, एल&टी है, ठीक है। जो बायर है वो हम देखते हैं कौन है, टोरेंट पावर। और इन्होंने किस चीज को खरीदा है, जो एसेट है, मतलब जो कंपनी है वो कौन सी है, नाभा पावर लिमिटेड, ठीक है। अब इन्होंने अपनी कंपनी बेची है तो इसको क्या बोलते हैं, डिसमेंट। ये टर्म क्या है, ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, विजिबिलिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक होता है इन्वेस्ट करना। तो अब इन्होंने क्या की है, सेल, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या है, टोरेंट पावर, और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो ये तो खरीदेगा ही, क्योंकि इसकी जो यूनिट होंगी
वो अब बढ़ चुकी है और बढ़ चुकी है, तो ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करेगा, और ज्यादा जनरेट करेगा तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये बेचेगा, ठीक है, उसको सेल डाउन करेगा, सेल डाउन करेगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, an initiative to develop B corridor along National Highway to promote the sustainable and environmental friendly infrastructure development has been launched by which of the following? तो हाल ही में सतत और पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना विकास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पे के किनारे मधुमक्खी गिलहरें विकसित करने की पहल निम्न में से कौन किसने शुरुआत की है? तो सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। अब आपको लगेगा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है तो इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। देन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, देन है इंडियन रेलवे, एंड लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर किसकी बात कर रही है, बी कॉरिडोर्स की बात कर रखी है, तो आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है, बट इसका आंसर क्या है, NHAI। जो NHAI है इसने बोला है कि ये है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये हाईवे है, ठीक है, हाईवे है। तो ये इनिशिएटिव में क्या होगा कि जो साइड है यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, और पेड़ लगाए जाएंगे तो ग्रीनरी भी आएगी, और ग्रीनरी आएगी तो साथ में जो बीज हैं, ठीक है, हनी बी है या फिर हम स्क्विरल है, बहुत सारी यहाँ पे एक इकोसिस्टम मेंटेन होगा, और ये बोल रहे हैं कि हम इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज तो है, पर इसका फायदा क्या है कि मधुमक्खी मैं इससे बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी कॉरिडोर्स, यहाँ पे मधुमक्खी गलियारे, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है, वैसे तितली लग रही होगी बट समझ जाओ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बीज हैं। अब जो बी हैं वो क्या करेंगी, वो नेक्टर चाहिए होगा उन्हें, एक बार वो इस पेड़ पे बैठ रही है, एक बार वो दूसरे पेड़ पे बैठ रही है, तो इससे क्या होगा, ये पॉलिनेशन को बूस्ट करेंगी, पॉलिनेशन को बूस्ट करेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स और ज्यादा होंगे, और फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे तो हम देखेंगे कि जो आसपास के एग्रीकल्चर एरिया है उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हमें कौन कर रहा है, ये NHAI कर रहा है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसका आंसर क्या है, NHAI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट अ कॉफी टेबल बुक टाइटल्ड AI, इसका टाइटल क्या है, AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया वाज लॉन्च बाय द होम, किसने ये लॉन्च की है? अब हमें पता होना चाहिए कि AI इंडिया AI इम्पैक्ट समिट क्या है, ठीक है, और ये कॉफी टेबल बुक क्या है, ठीक है, और इसका टाइटल क्या है, AI प्रेन्योर्स। अब देखो, अब हम बात करते हैं कॉफी टेबल, इसमें क्या होता है कि एक बुक है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो टेक्स्ट है वो कम है, जो टेक्स्ट है वो कम है, और जो पिक्चर्स हैं वो ज्यादा है, जिससे कि ये क्या बन रही है, काफी अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, पढ़ने का मन करता है, तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है, कॉफी टेबल बुक। तो कॉफी टेबल बुक यहाँ पे क्या है, लॉन्च की है, किसने की है, आंसर देख लेते हैं। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, इसमें क्या है कि 40+ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी स्टोरीज बताई गई हैं,
और स्टोरीज बताई है। अब जो भी इसको, मैं बोल रही हूँ ये एक पर्सन है, ठीक है, ये इसको रीड करेगा। अब रीड करने के बाद इसने इतने लोगों की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी सुन ली। अब ऐसे ही मैं 10 पर्सन की आपको सक्सेस स्टोरी सुना दूं, अब क्या होगे, मोटिवेटेड होगे, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि मुझे भी कुछ करना है, ठीक है। इसीलिए ये किस लिए बनाई गई है, जो यूथ है उसको मोटिवेट करने के लिए, कि आप भी क्या करो, कि कोई अपना स्टार्टअप कर लो। और स्टार्टअप के लिए जो गवर्नमेंट है वो तो हेल्प करती है, क्या क्या देती है, वो सब्सिडीज देती है या आपकी असिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है स्टार्टअप, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्टार्टअप होगा तो इंडिया ग्रो करेगा। ओके, अब है अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या है, और ये किसने स्टार्ट किया है, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेंगे, ठीक है। और ये नाम कहां से आया है, आपको दिख रहा होगा अटल, तो कहां से आया है, अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और ये क्या थे, ये बीजेपी के लीडर थे, और ये 3 टाइम्स इन्होंने क्या सर्व की है, ये थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, वो हम बोलते हैं कि इन्होंने क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हाईवे की एस्टेब्लिशमेंट की थी। ये क्या था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है, इनको कनेक्ट किया था, ठीक है। और साथ में जो न्यूक्लियर टेस्ट है पोखरण सेकेंड भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, पोखरण सेकेंड, और ये कब हुआ था, 1998 में, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन एक था, और हमने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि रिसेंटली क्या हुआ है, नहीं, उससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज हो रही है उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और फिर आप एग्जाम में ये होता है कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन आ कैसे गया, अब हम 1998 के बारे में पूछें, ठीक है, या पढ़ें, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं। और ये सारे करंट में ही चलते हैं, और करंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है वहां से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच यूएस चिप मेकर हैज टीसीएस पार्टनर टू बिल्ड अ 200 मेगावाट एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब आपने देखा होगा कि इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसका डेटा भी बहुत सारा होगा, और डेटा हम अब किसी और को दे दे, मतलब मैंने लाइक इंडियन गवर्नमेंट है वो डील साइन कर ले यूएस के साथ कि हम अपना डेटा आपको दे रहे हैं, और आप क्या करोगे, उसको सिक्योर करोगे, तो हमारा तो डेटा ब्रीच हो गया, वो तो कैसे भी यूज कर लेगा। तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमें नीड है इंडिया में ही एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, तो वही किसने, यूएस, यूएस चिप मेकर, ठीक है, प्लस इंडिया का टीसीएस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम 200 मेगावाट एआई डेटा सेंटर बनाएंगे, सेंटर। तो यहाँ पे ही जो डेटा होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी और सारा डेटा स्टोर हो पाएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इंटेल है, ठीक है,
NVIDIA ये है, ठीक है, देन AMD है एंड देन क्वालकॉम। तो आंसर हम देखते हैं क्या है, AMD, ठीक है। नेक्स्ट, where did the defense minister Rajnath Singh inaugurate the mountain radar and missile integration facility? ऑप्शन दे रखे हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे। अब जो मतलब डिफेंस की बात हो रही है, डिफेंस में क्या स्टार्ट किया है, किस चीज का इनोग्रेशन किया है, माउंटेन रडार, ठीक है। रडार का मतलब क्या होता है कि ये एक रडार है, ठीक है, और ये क्या करेगा, रेडियो वेव्स मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। और यहाँ पे कुछ मैं बोल रही हूँ, ये है ड्रोन, ठीक है, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी, और इंफॉर्मेशन ये कैरी कर लेगा कि ये रडार कैसा है, किसने भेजा है, जैसे इंडिया में आया है, पाकिस्तान ने भेजा है, चाइना ने भेजा है, तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये कैसे आ रहा है, मतलब किसका है, ठीक है। ऐसे ही या मिसाइल आ रही है, उसको भी ये देख लेगा। माउंटेन रडार, अब क्या दिक्कत होती है कि ये माउंटेन रीजन है, ठीक है, और ये रडार यहाँ पे लगा हुआ है। जो ड्रोन है मैंने बोल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर पाते, ये बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए किस चीज का इनोग्रेशन किया गया है, माउंटेन रडार, ठीक है। क्या तो ये क्या करेगा, जो माउंटेन रीजन पे कोई भी चीज आती है, मतलब कोई भी मिसाइल आती है, ड्रोन आता है, तो वो इसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये हमें नीड कहाँ पड़ेगी, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में वो एंट्री करता रहता है, ठीक है, या फिर लद्दाख में करता रहता है, तो इसीलिए हमें इसकी नीड थी। और साथ में है मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी। मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का मतलब है कि वहां पर भी रडार की जो मिसाइल है वो कनेक्टेड होगी रडार से, ठीक है, जिससे कि हमें सारा डेटा बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आंसर देखते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे। तो इसका आंसर क्या है, कहाँ पे हुआ है, ये बेंगलुरु, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, एंड होमवर्क क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब न्यूज में मैं बोलती हूँ, आप देख के आओगे, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस है, उसके क्या कैपिटल है और वहां के करेंसी ही दे देते हैं, लीडर नहीं देते, ठीक है। वहां की क्या करेंसी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। दिस इज योर अंजना मैम, और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वॉइस इरा इनिशिएटिव ड्यूरिंग एन
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, किस मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान वॉइस इरा को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, देन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब बात आती है यहाँ पे वॉइस इरा। वॉइस इरा इज जस्ट लाइक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसमें क्या है, मल्टी लैंग्वेजेस हैं, मल्टी लैंग्वेजेस। अब इस जो ये एआई समिट है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में जब ये समिट हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं कि हम एआई को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जो एआई है वो वरदान निकल सकता है, ये नहीं है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेंगे कि वो ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन को अलग कर देगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि ये हमारी जो नीड है उसको बहुत जल्दी फुलफिल कर सकती है, मतलब इजीली फुलफिल कर सकती है। तो मल्टी लैंग्वेजेस का मतलब है कि ऐसे भी लोग हैं, मैं बोल रही हूँ ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये कहाँ पे रहता है? विलेज में रहता है, रूरल एरिया में रह रहा है, ठीक है, और ये पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब इलिटरेट है, ठीक है, मतलब कि ये लिटरेट नहीं है, जो इसकी लिटरेसी मतलब जो पढ़ाई लिखाई है वो इसको नहीं आती। तो अब ये एआई का यूज कैसे करेगा? ठीक है, तो जो ये वॉइस इरा है, वॉइस इरा में क्या किया गया है, इसमें है सारी मल्टी लैंग्वेजेस, और मल्टी लैंग्वेजेस में वो क्या करेगा, वो बोल के वॉइस मैसेज छोड़ देगा, और बदले में उसको अब टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, वॉइस में ही चीजें मिलेंगी। तो हम देखते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है वॉइस इरा में, कि कोई भी पर्सन है वो अपनी वॉइस से टेक्स्ट में चीजों को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, कन्वर्ट। और जो भी टेक्स्ट है, जैसे उसको कोई चीज पढ़नी नहीं आ रही, उसके सामने न्यूज़पेपर है, ठीक है, और उसको पढ़ना है, तो वो एक फोटो क्लिक करेगा और अपलोड कर देगा इसमें, तो जो टेक्स्ट है वो किस में आ जाएगा, वॉइस में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्यों लेकर आ रहे हैं, जिससे कि इंडिया को हम क्या बना दें, एआई मॉडल कंट्री, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, हम इसको डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेयर हैज द फर्स्ट इंडो फ्रेंच कैंपस ऑन एआई इनिशिएटिव इन ग्लोबल हेल्थ बीन इनोग्रेटेड? फर्स्ट है आईआईटी मद्रास, बी AIIMS एम्स न्यू दिल्ली, देन जिपमर पुदुचेरी, एंड देन है IISc बैंगलोर। तो अब देखो, जैसे कि मैंने बात की, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इसको पता है कि जो फ्यूचर है वो किसमें है, एआई में ही है, और हम एआई अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम रेस से पीछे निकल जाएंगे। और हमें पता है हमारा गोल क्या है, कि हमें डेवलप बनना है, विकसित भारत का हम नाम लेते हैं ना, कि हमें विकसित भारत बनना है, और हमने एम भी रख रखा है 2047। तो जब हम कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए एआई बेस्ड मॉडल हर तरीके की जो भी सेक्टर है उसमें, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी एआई को लाया जा रहा है कि फार्मर्स हैं उनकी हेल्प हो सके, ठीक है, जिसमें वो वेदर फोरकास्टिंग करेंगे, और जो पेस्ट होते हैं कि कौन सा पेस्ट डालना चाहिए, किस टाइम क्या पे क्या क्रॉप उगानी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे अब हेल्थ सेक्टर में भी एआई का यूज होगा।
रिसर्च पर्पसेस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन्स, ठीक है। हर तरीके में हम एआई का यूज कर सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट। अब इंडिया अकेला नहीं है, ये क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि हेल्थ सेक्टर में एआई इनिशिएटिव लिया है इंडिया ने, फ्रॉम विच कंट्री, की कौन सी कंट्री है साथ में। तो पार्टनरशिप किस किस की है, इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है। और यहां पे हमारे तो यहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, वो ले लेंगे। यहां पे आए हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ये कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। ये कहां पे आए हैं, एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हम अपना आंसर भी देख लेते हैं कि क्या है, एम्स न्यू दिल्ली। और इसमें एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ एंड मेडिसिन, ठीक है। और ये इनिशिएटिव क्या है कि हम क्या बनेंगे, मेड इन इंडिया बनेंगे, कि जो मेडिसिन है अपने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और अपने लोगों को भी हेल्प करेंगे, और साथ में जो हमारी मेडिसिन हैं वो फॉरेन में भी बेच देंगे, ठीक है। इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का हब है, जेनेरिक मेडिसिन। आपने देखा होगा कोविड में भी इंडिया ने हेल्प की थी दूसरी कंट्रीज की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है ब्राक वैली, विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फर्स्ट है तो हिंदी में भी रीड करते थे, हाल ही में चर्चा में रही बराक घाटी किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट है मणिपुर, सेकंड है असम, थर्ड है मेघालय एंड फोर्थ इज त्रिपुरा, ठीक है। अब है बराक वैली। बराक वैली का मतलब क्या होता है कि दो माउंटेन है, ठीक है, यह माउंटेन, और जो इन दो के बीच में जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं वैली, ठीक है। तो अब जो ये वैली है ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर है असम। और असम में भी हम देखते हैं कि दो टाइप की वैलीज हैं। जो बराक वैली है, एक है बराक वैली, ठीक है, दूसरा है ब्रह्मपुत्रा वैली, ब्रह्मपुत्रा वैली। और जो बराक वैली है इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहां पे प्रेजेंट है, साउथ ऑफ असम, ठीक है। जो असम का साउथ वाला पार्ट है वहां पे क्या प्रेजेंट है, बराक वैली। और ऐसे ही हम बोलते हैं जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ में क्या है, ब्रह्मपुत्रा वैली, नॉर्थ ऑफ असम, ठीक है। तो बराक वैली कौन से स्टेट में है, तो हमें पता लग गया किसमें है, असम में है। और ऐसे ही ब्रह्मपुत्रा वैली पूछ लिया जाए तो वो भी पता है, और वैली पूछ लिया जाए कि वैली क्या है, अब हमें ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन कर लिया है कि वैली क्या होती है, दो माउंटेन रेंजेस हैं या दो माउंटेन पीक्स हैं, उनके बीच का जो एरिया होता है, जो प्लेन एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैली। आंसर इज असम। और यहां से क्या निकलती है, रिवर निकलती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट,
Kuno National Park, which was in the news recently, is located in which state? हाल ही में चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड इज द मध्य प्रदेश, थर्ड इज गुजरात एंड फोर्थ इज महाराष्ट्र। तो कूनो नेशनल पार्क ना हर साल न्यूज में रहता है, ठीक है। 2022 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। यह कूनो नेशनल पार्क इंडिया में ना 1950 में जो चीताज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे कि अब रहे ही नहीं है, एक भी नहीं है। तो हमने क्या किया, री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, ठीक है। तो हमने कहां से लिए हैं, एक तो नामीबिया, और दूसरा अब मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये टॉपिक मैंने करवाया है, ठीक है। आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते हो तो मैंने बताया था कि 2 कंट्री हैं, ठीक है। वहां से हमने क्या किया, और मैं ये भी बता देती हूँ हमने किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था। जो एक टाइग्रेस है, ठीक है, सॉरी चीता लिख रहा हूं, टाइगर, ठीक है, किसकी बात की गई है, टाइगर हैं जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो जो आशा है उसने 5 कप्स दिए हैं, ठीक है। तो इनको क्या, अब 5 कप्स दिए हैं तो टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 0 थी, अब कितनी हो गई है, 35 हो गई है। तो हम देख रहे हैं जो कूनो नेशनल पार्क है वो न्यूज में रहता है। अब इनकी जो एनिमल है कूनो नेशनल पार्क में क्या हुआ है, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनकी रिहेबिलिटेशन पर भी काम किया गया है। मतलब कि हम जो ये मध्य प्रदेश है यहां से इनको ट्रांसलोकेट कर देंगे। ट्रांसलोकेट कहाँ कहाँ करेंगे, राजस्थान में कर देंगे, छत्तीसगढ़ में कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसकी बात की गई है, तो इसीलिए ये न्यूज में रहता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कहां पे है, कौन सी स्टेट में है। मैंने आंसर भी बता दिया है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात एंड, तो ये कहां पे है, मध्य प्रदेश। और इसने जो आशा चीता है उसने कितने कप्स दिए हैं, 5 इन 1 लीटर। अब आप बोलोगे मैम ये लीटर क्या होता है ना। तो जो लीटर है, लीटर मतलब कि हम बोलते हैं कि एक वुमेन है, उसकी डिलीवरी हुई है और उसने एक बेबी को बर्थ किया है, ठीक है। ह्यूमन के केस में हम डिलीवरी बोलते हैं, एंड जो कैट है, डॉग्स हैं, चीता है, ठीक है, टाइगर है या लायन है, इनके केस में हम क्या बोलते हैं, लीटर। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, टू विच कंट्री हैज द फर्स्ट consignment of the GI tag Salim Sago from the Tamil Nadu been exported। तमिलनाडु से GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाना की पहली खाप किस देश को निर्यात की गई है? ऑप्शन है यूएस, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ इज द यूनाइटेड किंगडम। अब हम बात कर रहे हैं जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का मतलब है कि एक टैगिंग देना, ठीक है, टैग दे देना कि यहाँ का ये फेमस है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लूं, यूपी में क्या है,
बनारस है, ठीक है, या हम इसको काशी भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ की सबसे फेमस क्या है? साड़ीज, ठीक है, बनारसी साड़ी बोलते हैं ना। तो अब जो बनारसी साड़ी है सेम किसी और स्टेट में मिल रही है, ठीक है, वैसा ही, ठीक है, सेम कॉपी कर लिया गया है। क्या आप उसको कहीं और की साड़ी बोलोगे? नहीं, बनारस की साड़ी है मतलब बनारस की ही है, ठीक है। आप उसको कहीं पे ही बना लो, इफ आप वैसे बना रहे हो, उसी टेक्सचर में बना रहे हो, उसी डिजाइन में बना रहे हो, तो वो बनारसी ही कहलाई जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने उसको टैग दे दिया है कि ये स्पेसिफिक कहाँ की है, ये एक पर्टिकुलर एरिया की है, ठीक है। तो जीआई टैग मिला है किसको? सलीम सागो, मतलब साबूदाना। और जो साबूदाना है, ठीक है, सागो, ये कहां से बनता है? जो कसावा, कसावा की रूट्स होती हैं, उससे क्या बनता है? साबूदाना, ठीक है। तो इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कहां के लिए है? ये तमिलनाडु। और हमारा इंडिया का इनिशिएटिव है, तो हम आंसर देख लेते हैं कहां पे इसको एक्सपोर्ट किया गया है। तो एक्सपोर्ट किया गया है कनाडा में। तो हमारा एक कंसेप्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम एक प्रोडक्ट को चुनेंगे और उसको फेमस कर देंगे। मतलब हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वहां का एक चीज फेमस होगी, तो कहीं से भी कोई लोग घूमने आ रहा है उस एरिया में, तो उसको तो खरीदेगा क्योंकि वहां की वो फेमस चीज है, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड मतलब व्यापार है, वो बढ़ेगा। और क्योंकि अब वो वहां की फेमस चीज है, तो लोग उसको खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। तो जो जीआई टैग साबूदाने को मिला है, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब दूसरी कंट्री में, कनाडा को भेजा है। बदले में हमें क्या मिलेगा? पैसा, है ना, रुपया मिलेगा। और पैसा मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और हम क्या बनेंगे? डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास पैसा होगा, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड होंगे, तो हम क्या करेंगे? हम ग्रो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विच टेक जाइंट अनाउंस्ड द इंडिया अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव फॉर अ डायरेक्ट सी सब सी केबल रूट? किस टेक दिग्गज ने भारत और अमेरिका के बीच सीधा सीबी केबल रूट बनाने के लिए अमेरिका इंडिया कनेक्शन पहल की घोषणा की है? हाँ जी, ये है अमेरिका, ठीक है, और ये है इधर इंडिया, ठीक है। और बीच में बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं बोल देती हूं। यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एशिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यूरोप है। पहले क्या होता था? जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी जस्ट लाइक कि जो कैसी है, सब सी केबल रूट्स बनाई जाएंगी कि जो समुद्र है, समुद्र के नीचे से तारे बिछाई जाएंगी, जिससे कि जो इंटरनेट स्पीड है वो इंक्रीज हो सके, और साथ में जो डेटा हम भेजते हैं वो डेटा बहुत इजीली ट्रांसफर हो सके बीच में, जैसे इंडिया का डेटा है, ठीक है, ये है डेटा। अब केबल्स ऐसे बिछी हुई हैं, इनके पास है, ठीक है। तो पहले हमारा डेटा इधर जाएगा सेंट्रल एशिया में, फिर उसके बाद ट्रांसफर होता हुआ यूरोप के पास जाएगा, देन वो अमेरिका के पास जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा लंबा रूट है, रूट कैसा है? ज्यादा है, ठीक है, जिससे कि हमारा डेटा ब्रीच भी हो सकता है। डेटा ब्रीच ये यूज कर सकते हैं ना। तो अब इनिशिएटिव लिया है, जो डेटा है वो डायरेक्ट इंडिया से कहां भेजा जाएगा? वो भेजा जाएगा अमेरिका, ठीक है। जिससे कि अब क्या होगा कि जो हमारी स्पीड है, स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी
इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जैसे कि आप गेमिंग करते हो, बीच में लैग आ जाता है, तो ऐसा लैग नहीं आएगा, इंटरनेट जो है वो ज्यादा स्पीड से काम करेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, गूगल है या अमेजन है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, गूगल ने किया है। और कैसे कि ये केबल्स बिछा रहा है अमेरिका एंड इंडिया, क्योंकि इसको पता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, तो डेटा भी बहुत ज्यादा है, तो हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, which educational portal developed by the IIT Kanpur received the national recognition at the AI Impact Summit। अब देखो AI Impact Summit से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितने मेजर डिसीजन लिए गए हैं। ठीक है, AI Impact Summit सबसे पहले ये कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग आए हुए हैं, जस्ट लाइक जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस हम देखें कि कोई कोई, ठीक है, तो यहाँ पे आए हुए हैं और इन्होंने बोला है कि हम मेजर डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, और डिसीजन हमें दिख भी रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि IIT कानपुर द्वारा, मतलब कि यहाँ पे जो IITs हैं, IIMs हैं, एम्स हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द्वारा विकसित किस शैक्षिक पोर्टल को AI इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो अब देखो ये क्या है, सती। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ ये क्या है। किसने स्टार्ट की है, IIT कानपुर। वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा कि जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अब क्या करेगा कि इस पोर्टल पर, इस एजुकेशन पोर्टल पर इसको सारा डेटा मिल जाएगा। डेटा की जैसे नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें क्या होगा कि इसको सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, वीडियोस जो लेक्चर्स होते हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड। और ये क्या है, किसके लिए, जेई प्लस नीट एग्जाम्स। ठीक है, साथ में मॉक टेस्ट, और जो भी नोट्स होंगे। तो कहां पर, किस एप्लीकेशन या कौन से पोर्टल पर मिलेगा, सथी। नेक्स्ट देखते हैं, द 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। मतलब कि 2880 मेगावाट क्षमता वाला दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड इज नागालैंड, एंड फोर्थ इज उत्तराखंड। अब हमने देखा कि कुछ स्टेट्स कैसे हैं, नॉर्थ ईस्ट है, और एक दे रखी है नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो जो दिबांग है, अब दिबांग से ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, जो दिबांग है ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो हमें पता है, जस्ट लाइक मैं बोल रही हूँ, ये है नेपाल, भूटान, और ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो हम देखेंगे कि जो ये रिवर है ये कैसे बहती हुई आती है, अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई आती है। तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय।
इंडियन नेवी। जो इंडियन नेवी है इसने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 ऑर्गेनाइज की है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इंडिया में आएंगी। ठीक है, कहाँ पे आ रही हैं? इंडिया में आ रही हैं। और तो जो इंडियन नेवी है ये अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएगी इन कंट्रीज को। ठीक है, और टेक्नोलॉजीज दिखाएंगी, रिव्यू करेंगी ये कि इंडिया के पास कैसी कैसी टेक्नोलॉजी है। तो इसकी थीम क्या रही है? तो थीम देख लेते हैं, यूनाइटेड थ्रू ओशन, मतलब ओशन से तो हम जुड़े हैं, एंड ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये थीम रही है और इंडिया कंट्री इसको होस्ट करती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी हैज द फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड। फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या प्रोफेशनल्स हैं, या हम बोल रहे हैं कि कोई वर्क वीजा पे जाता है, वर्कर है, ठीक है, ये जाते हैं किसी कंट्री में, तो वहां पे क्या होता है, वीजा वगैरह का पूरा प्रोसेस है। तो इसीलिए कौन सी इंडिया की सिटी है फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस बना है, जहां पे इनको हेल्प मिल जाएगी कि हमें दूसरी कंट्री में जाना है। ठीक है, तो देखते हैं मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? मैम न्यू दिल्ली लग रहा है ना, क्योंकि कैपिटल है, या मुंबई हो सकता है, सपनों का शहर है, बेंगलुरु भी स्मार्ट सिटी है, ठीक है, चेन्नई का थोड़ा ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये ऑफिस बनाया गया है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप वहां पर ऑफिस में जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।